जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम हैं आज किसान पाठशाला की कड़ी में। ज़िला जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पे मोस्टली जो खेती पहले कभी हुआ करती थी वो गन्ने की होती थी, लेकिन धान और मुख्य रूप से धान, सरसों और आपका गेहूँ का बेल्ट है। बहुत मतलब पिछले 2-4 साल से यहाँ पे एक अद्भुत तरीके का बदलाव आया है। ज़बरदस्त तरीके से महू के लोगों ने, महू ज़िले में मैं गया था लास्ट, तो महू के लोगों ने और जौनपुर के लोगों ने ड्रिप पे केले को अडोप्ट किया। मतलब गजब मज़ा आ गया। जिस खेत में जा रहा हूँ वहाँ पे ड्रिप है। थोड़ा सा एक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है और ज़बरदस्त तरीके से लोग बढ़ रहे हैं। मुख्य मुद्दा केला नहीं है, मुख्य मुद्दा कोई एक फसल नहीं है, मुख्य मुद्दा पौधा बेचना नहीं है, मुख्य मुद्दा प्रोडक्ट बेचना नहीं है। मुख्य मुद्दा एक सामान्य किसान को कर्ज मुक्त करना। उसके लिए 1 एकड़ में 1 लाख रुपए मैं कैसे अपने घर में बचा के लेके आऊँ, उसके ऊपर किसान पाठशाला काम कर रहा है। और वो 1 लाख रुपए जो आए वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, किसी के पेट पे लात मार के ना आए। कोई जहर मैं अपने खेत में ऐसा ना डालूं जिससे मेरा नुकसान हो, लेकिन मेरा 1 लाख रुपए आना भी ज़रूरी है। उसी के तहत उसी मुहिम पे किसान पाठशाला काम कर रही है। उत्तर भारत को मैं लीड कर रहा हूँ, दक्षिण भारत को लीड कर रहे हैं गणेश। पूरे इंडिया और की जो मार्केटिंग है वो गणेश अपना वो देख रहे हैं अपने RK सिंह जी। पूरी टीम जो ऑफिस चला रहे हैं वो राकेश भाई हैं, बैम्बू अंजलि देख रही हैं। उसके अलावा जितना भी काम है सारा ओवरऑल बलराम भाई को हमने ऊपर पगड़ी बनाई हुई है। अभी सरपंच के तौर पे वो बैठे हैं। फ़िलहाल भी मेडागास्कर गए थे, 3-4 कंट्रियाँ घूम के आए हैं, बुलाया था सरकारों ने। और अभी बलराम भाई को एक 12वीं पास बच्चा जो इलेक्ट्रिकल की नौकरी छोड़ के खेती करना शुरू किया और कपास में असफल हुआ, और कल उसको अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है जयपुर में। ये बड़ी उपलब्धि है एक 12वीं पास बच्चे के लिए। वो पिछले 16 साल से किसानों के लिए काम कर रहे हैं किसान पाठशाला में। मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा हूँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं, मैं आपका एक परिचय करा देता हूँ जो हमारे प्रतिनिधि हैं किसान पाठशाला के जौनपुर के। भैया नमस्ते। नमस्ते सर। आपका परिचय? विनय कुमार सिंह, जौनपुर बदलापुर उत्तर प्रदेश से। मैं भी किसान का प्रतिनिधि हूँ जी। ये यहीं पे सारी समस्याएं जो हम लोग बता रहे हैं, तो हमारे पीछे एक दूसरा राहुल होना चाहिए। कल को हम पट्टी पे लट गए तो कुछ पता नहीं, 2 बांस पे कौन कब चला जाए। तो पीछे मसाल जिंदा रहनी चाहिए, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना कि अकेला बिना क्या करेगा। भगत सिंह ये सोचते तो हम पे अभी अंग्रेज कोड़े मार रहे होते। आप अकेले काफ़ी हो। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका पूरा परिचय मोबाइल नंबर के साथ। सिंह, ग्राम पोस्ट गजेंद्रपुर, बदलापुर, जौनपुर। और मेरा ये मोबाइल नंबर 8840140683। केले की बात दिमाग में कहाँ से आई? बस आप ही लोग के वही यूट्यूब पे वीडियो देख के। अच्छा। हाँ। तो अभी कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। ठीक है। अभी और अच्छा लगेगा आज के बाद। मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। मोबाइल अगर बीवी का है तो उठाना, बाकी किसी का नहीं उठाना। खड़े हो जाओ भाई, वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं टाइटल नहीं लगाता अपनी कास्ट का। अगर किसानों के लिए काम करना है, मैं एक नारे को लेकर चला हूँ जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने शायद दिया था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान में मैंने 17.5 साल सेना में सेवाएं दी हैं और आज तक बेदाग सेना से मैं पेंशन आया हूँ, इज्जत से माला डलवा के। कोई नौकरी में कोई दाग नहीं था हमारी, कोई चार्जशीट, ब्लैक एंट्री, इंक्लूडिंग पिट्ठू तक कभी नहीं लगा जीवन में। और जितने भी टेस्ट और सेना की जो मापदंड थे उनमें हमेशा एक्सीलेंट रहे और एक उच्च लेवल तक कमांडो तक जाके हम रिटायर हुए। और हमारे अधिकारी भी बहुत खुश हैं, हमारी वीडियो देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं कि तुम बहुत अच्छा जागरूकता किसानों के अंदर लेके आ रहे हो, तो बड़ी खुशी होती है। और बड़े बड़े अधिकारी जो हमारे सेना के हैं वो हमारी वीडियोस देखते हैं, वो बोलते हैं कि राहुल तुम जो कर रहे हो वो लाजवाब है, बेटा लगे रहो। कहीं भी सेना की आवश्यकता है तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम सिर्फ अंदर भी लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ भी लड़ाई लड़ रहे हो, यहाँ जहर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने अपने आगे से चौधरी हटिया रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट हैं, जिला बिजनौर में मेरा गाँव है चौंकपुरी। और आपके जौनपुर से चौंकपुरी की दूरी लगभग 750-800 किलोमीटर के आसपास है। तो ये मसाल शुरू वहीं से हुई थी, खेती में असफलता से। सब कुछ डालने के बाद भी असफल क्यों और अब क्या? तो स्थिति अभी आ चुकी थी कि लोगों को जागरूक करना जरूरी है, नहीं तो आने वाली जनरेशन एक टाइम खाना खा नहीं पाएगी। जिस तर्ज पे हम खेती कर रहे हैं उस तर्ज पे अगर हम लगातार इसी हिसाब से बढ़े तो 2040 के बाद खाना नहीं मिलेगा एक वक्त का, एक ही समय का खा पाओगे। महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी और क्योंकि ज़मीन की फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है लगभग। अगर 100 दाने उपजाती थी तो
आप ये समझिए कि कार्बन 0.20 0.30 पे आ चुका है। ये कोमा की स्थिति है ज़मीन की, और हम लगातार ज़मीन से उत्पादन लेते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ से मुहिम शुरू की और राहुल चौधरी को वहाँ पे एंड कर दिया कि बेटा तुम घर बैठो। वहाँ से शुरू होती राहुल जवान, बलराम किसान है, तो बलराम और हम दोनों की जोड़ी है, राहुल जवान बलराम किसान। तो जय जवान जय किसान, तो हम इसको सार्थक करने के लिए निकले हैं, जय जवान जय किसान को। और आज की तारीख में लगभग 16 लाख से ऊपर किसान हमारे पास रजिस्टर्ड है जो हमारे साथ खेती कर रहे हैं। हम कोई कंपनी नहीं है, हम कुछ नहीं, हमें किसान पाठशाला है। जो आपके पास है मुझे सिखा दो, जो मेरे पास है आपको सिखा देता हूँ। और ये जो सीखा सिखाए का मंथन है, इसको पूरी दुनिया में फैला देते हैं ताकि दुनिया भर के किसानों का भला हो। लाख कोशिश करने के बाद भी स्थिति आज ये है कि हमारे घर में 1 लाख रुपए नहीं आ रहा है एकड़ का, और हम परेशान हैं, कर्जे से परेशान हैं। किसान ये समझ नहीं पा रहा कि मुझे करना क्या है। किसान की स्थिति ऐसी हो रही है कि जैसे उसकी आँख पर पट्टी बांध दो और यहाँ खड़ा कर दो, उसके सर पर टिकली मार रहे हैं सब। समझ रहे हो? किसान की आँख पर पट्टी बांधी और उसको बोला देख मेरे पास संतरा है, इसको संतरे को खा। तो किसान आपकी तरफ गया, फिर पीछे से टकली मारी, बोले मेरे पास संतरा है। आंखों की पट्टी नहीं खोलने दे रहा कोई, और सब उसको अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रलोभन दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ मेरे तरीके से करो, कोई बोलता है कि अपने तरीके से करो। किसान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि खेती करूँ कैसे। रासायनिक पे हम जा रहे हैं तो हमारा पूरा हिसाब किताब गड़बड़ है। बिना भाई उधर की तरफ फोकस ज़्यादा रखना। रासायनिक पे हम जा रहे हैं तो रासायनिक पे हमारा जीवन आगे नहीं है। अगर हम ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं तो ऑर्गेनिक वाले हमें बेच के खा गए। उनकी चीज़ें उनके भी बाप है, उनसे भी महंगी है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। एक्चुअली हमने सोचना छोड़ दिया, बस यही एक समस्या है सबसे बड़ी वाली। आप किसान तो हो, लेकिन आपके बदले में सोचता कौन है? दुकान वाला। कुछ भी समस्या हुई दुकान वाला। सोचना किसको चाहिए? किसान को सोचना चाहिए, आपको। और सोच कौन रहा है? दुकानदार। कोई प्रॉब्लम होती है चलो दुकानदार से तो दुकान वाला मोटरसाइकिल से कहाँ पे आ गया? कार पे। और आप लोग मोटरसाइकिल से देसी साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो। कर्जे निकल ही नहीं रहे। हर आदमी पे दुकान वाले का उधार है। एक लड़का जो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहा था, उसने एक दुकान खोल ली पेस्टिसाइड की। उन्होंने तुम्हारी सबकी घंटी बजा दी और सबका वो साहूकार बन के बैठ गया। तुम सब उसके कर्जदार हैं हम लोग। तो इन चीज़ों से मुक्ति कैसे मिले, करें तो क्या करें, इसी चीज़ को लेकर के किसान पाठशाला आगे बढ़ी। किसान पाठशाला आगे बढ़ी, हम लोग आगे निकले और हम लोगों ने लोगों को खेती सिखाना शुरू किया। तो हम लोगों ने केले को पकड़ा। जब केले को पकड़ा तो केले में रिजल्ट अच्छे आए। पहले कपास की खेती कराते थे हम लोग, कपास के बाद हम लोग मोरिंगा की खेती पे गए। तो हमने बहुत चीज़ों में ट्रायल की, सब्जियों में गए हम लोग, लेकिन केले पे आ गए। फिर केले पे जो मज़ा आया वो नहीं था कहीं। मेहनत कम, हेडक कम और पैसा ज़्यादा है। झप देनी एकदम। 2 लाख रुपए एकड़ तक हमें मिला। 3 लाख भी लोग कमा रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपको न्यूनतम की बात कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए तो निश्चित रूप से आपकी जेब में आना है 1 एकड़ से। अब इस चीज़ को हमने जब शुरू किया तो हम लोग मेहनत तो काफ़ी करते थे, जहाँ से सस्ता शुरू हुई थी अब केले वाली, लेकिन निकलता कुछ था नहीं। हम लोगों ने बोला कि यार गड़बड़ कहाँ हो रही है। हमारी प्रैक्टिस में गड़बड़ थी, वो हमने ठीक की, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लैब के पास पहुँचे कि भैया आप हमें ना जो पौधा बना रहे हो हमारे हिसाब से पौधा बना के दे दो जो हमें चाहिए। हमारे किसानों को उत्पादन नहीं आ रहा है। तो आप अगर 50 किसानों के मुखिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने हमें इज्जत से चाय वाय पिलाई, उसके बाद गेट के बाहर तक छोड़े और बोले दोबारा मत आ जाना। ये ज्ञान फैलने दोबारा मत आना कि कम पौधे बनाओ और ये करो, भागो यहाँ से। फिर हम लोगों ने जानकारी इकट्ठी करी, तो हमें पता चला पौधा साइकिल से बनता है। साइकिल मतलब जैसे गाड़ी में सीसी, एक पौधे का टिश्यू लिया, 1 से 3 बने, फिर 3 को अलग अलग रखा, फिर उनसे बने, फिर उनको अलग अलग रखा। तो ये अलग अलग रखने की हर बार की प्रक्रिया काटने वाली को साइकिल बोलते हैं। अब जितने ज़्यादा साइकिल, मतलब जैसे खोया 250 ग्राम खोया लिया, अब उससे अगर आधा किलो लड्डू बनाए, फिर इन लड्डुओं से भी और लड्डू बनाए। अभी आधा किलो खोए से जितने ज़्यादा लड्डू बनाओगे तो उतना उसकी क्वालिटी ख़त्म होती चली जाएगी।
हम बोले यार तो लोचा है साला। तो लोग इतने लड्डू बना रहे थे कि खुशबू आनी बंद हो गई थी, सूंघना पड़ रहा था लड्डू को फोड़ के खोया है कि नहीं है। ये स्थिति में आ गए थे। हम बोले यही लफड़ा है, बीज ही ठीक नहीं मिल रहा है। तो हम लोग पहुँचे प्रार्थना करने, उन्होंने हमें भगा दिया। हम बोले यार बड़ा लफड़ा है, क्या करें। फिर साहब कैसे भी करके कुछ लोगों ने बोला कि दम है तो अपना लैब लगा के देखो, फिर पता चलेगा। तो उसके बाद फिर गए, आपस में बातचीत करी। अब गरीब किसानों के बच्चे थे, इतने पैसे वैसे जेब में थे नहीं, लेकिन ऊपर वाला जब करता है तो सब कर देता है, सारे स्रोत मिल जाते हैं आपके पास। कुल मिलाकर के लैब लगा दिया हमने। दुनिया ने बनाए 1250 पौधे, हमने बनाए 250 पौधे एक पौधे। तो पौधे का जो सीधी सी बात है, रिस्पॉन्स तो तगड़ा आना ही था। फिर हमने सोचा यार वो जाट बुद्धि दी और वापस आए कि 4 ही साइकिल रखे तो कैसा लगेगा। तो 4 साइकिल में और ऊपर गया, ये जो लगा है ये 4 साइकिल वाला आपके यहाँ पे। तो 4 साइकिल वाला और ज़बरदस्त उत्पादन आया। उससे कितने बनते हैं? 80 पौधे। कहाँ 1250 और कहाँ 80। एक खोए उतने लड्डू से 1250 लड्डू और 80 लड्डू, तो 80 वाले तो बढ़िया बनेंगे ही। अब हमने क्या किया, एक वाला भी लॉन्च किया। फिर एक को एक रखे तो कैसा रहेगा। तो वो सबका बाप है। बात ये नहीं कि वो किलो बढ़ेगा, जितने कम साइकिल आपके लैब में लिए जाएंगे उतने ज़्यादा आपके खेत में काम करेगा। जितने ज़्यादा साइकिल ज़्यादा साइकिल लैब में लिए जाएंगे उतना आपके खेत में कम जाएगा, और जितने कम साइकिल लैब में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके साल खेत में चलेगा। गन्ना, केला और बांस ये अनंत काल तक चलने वाली फसलें हैं। क्या आप सभी को पता है? आप लोग बुजुर्ग हैं, लेकिन आपको सिखाया क्या जा रहा है? नहीं, एक साल लगाओ और फेंको, लगाओ और फेंको। क्यों फेंको? ताकि मैं हर साल तुम्हें पौधा बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। मैं मर्सिडीज में चलूंगा तो तुम्हारे घर में बांस लगे रहेंगे, हटेंगे नहीं कभी। क्यों? साला पैसा ही खत्म। तो ये कट्टे लगे, 3 साल बाद भी आऊँगा तो यार मारता बांस ने, अरे भैया इस बार केला आएगा तो उम्मीद है 2-4 बांस इसमें से कम हो जाएंगे। अगली बार फिर आए तो आधे बांस लगे रह गए, अरे क्या हुआ? अरे भाई साहब इस बार केला आएगा तो आधे बांस हटेंगे। उधर बिटिया की शादी आ गई। तो आप लोगों को आगे जाने ही नहीं देना है, कुल मिला के घेर के रखना है, यहीं पे गोल गोल घुमा के रखना है। जैसे बच्चा होता है ना, घुमा के लाओ तो गोद में ले आ रहे मेरा बेटा, इधर सारे में घुमा के बोलते देख घूमे आना, चलो मम्मी के पास जाओ। ऐसे ही किसान की कहानी है। गोल गोल घुमाया और वहीं चला के छोड़ दिया, खुश रहो। आपको 2 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए दवाई वाले ले गए, 50,000 में ले गया लेब वाला। अब तुम्हारे आदमी 85,000, तो धान में भी तो 85 मिल रहे थे। अब कमर तोड़ दी तुमने, केला लगवा के हमारी। फिर फायदा क्या? फायदा ये है कि अगर आपने केला 1 साल लगाया, कभी भी केला 5 साल से कम के लिए लगाना नहीं। आपको जो भी कोई पौधा बेचने आए, मैं आपको पौधा बेचने नहीं आया हूँ, पौधा तो बिक गया, मैं आपको जागरूक करने आया हूँ। कोई भी आदमी आपके पास केले का पौधा बेचने अगर आता है तो उससे कहो कि हमें कम साइकिल का पौधा चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कम साइकिल का? तो हर लैब को भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी सर्टिफिकेट बिल के ऊपर लिखा होता है। हर लैब के पास एक सर्टिफिकेट होता है कि वो कितने साइकिल का पौधा बना रहा है। आपके पास जो भी पौधा देने आए, आप उनसे कहिए कि हमें कम साइकिल का पौधा दीजिए, हमें आप 4 साइकिल का पौधा दीजिए बस, ताकि हम खेत में 8 साल 10 साल उससे उत्पादन ले सकें। समझ रहे हैं मेरी बात? 4 साइकिल का पौधा दीजिए, ताकि अगर मैं इसे 8 साइकिल पे भी लेके जाऊं तो 6 साल तो कम से कम खेत में माल काटूं। तो कम साइकिल का अगर आप पौधा लेंगे तो इसके फायदे क्या हैं? एक तो इसकी इम्यून पावर बहुत ज़्यादा रहेगी, बीमारी कम आएंगी, चलेगा बहुत अच्छे से। एक होता है चलाना, एक होता है सहारा देना। इसको सहारा देना पड़ेगा, चलाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और फल की जो क्वालिटी आएगी निकल के, फल की लंबाई, मोटाई, शाइनिंग, गैप, वो बहुत शानदार आएगा। कहते ना अच्छे घर का लड़का है, अलग दिखता है। कहावत है ना, अच्छे घर का है। अच्छा घर तो अच्छा घर ही लेना है। लुच्चा घर लोगे तो लुच्चा ही लड़का मिलेगा सामने, वो क्वार्टर खींच रहा होगा सुर्ती, ना नमस्ते करेगा ना कुछ, बोले यार ये किसी खराब परिवार का लड़का है, बोलते ना कहावत है। वैसे इसमें भी हर जगह अच्छा बीज लेना है, कम साइकिल का पौधा आप लोगों को लगाना है। अब बात आती है कि साहब
हम ये पैसा ले कैसे 1 लाख रुपया? तो हमारी कुछ अज्ञानताओं के कारण हमारी फसलें खराब होती हैं। यदि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता और आप ये गाड़ी को लेके जाएंगे तो एक्सीडेंट कर लेंगे, और आप क्या बोलेंगे, अरे यार वो एक्सयूवी मत लेना यार, एक्सीडेंट करती है वो। ये एक्सीडेंट थोड़ी करती है। आपको चलाने का उसको ज्ञान नहीं है तो एक्सीडेंट किया। यदि आपको ज्ञान है उसको चलाने का तो बढ़िया गाड़ी है। रात कोहरा होने के बावजूद भी हम 140 किलोमीटर यहाँ पर 2.5 घंटे में पहुँच गए। कोहरा इतना था चाचा कि आप और मैं आपस में नहीं पहचान सकते थे। बेटा पापा को मामा बोल रहा है रात सब उसमें अंधेरे में, पता ही नहीं चल रहा था कुछ। बड़ी मुश्किल से पहुंचे, ट्रकों के पीछे लगा के जैसे तैसे करके। सड़क की पट्टियां दिखनी बंद हो गई थी। उदाहरण देता हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को। सिर्फ किसान को उदाहरण देके समझाना पड़ता है। घरवाली और किसान राज्य से नहीं मानते। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है समझाने के लिए, डेमो देना पड़ता है। तो मैं उदाहरण देता रहूँगा आपको साथ साथ में, ताकि जो बोल रहा हूँ वो गोष्ठी टाइप ना हो। आप उठो और गमछा झाड़ो और चाय पियो और घर जाओ, बोले क्या करना कहते पता नहीं यार क्या बोला, समझ नहीं आया कुछ। उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। केले को जो चाहिए, हाँ भाई, या तो आप केला लगाओ मत, सीधी सी बात। हम विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पे केला और गन्ना करते हैं। केला और गन्ना हमारे यहाँ की फसलें नहीं हैं, लेकिन हो रही हैं। तो अगर हो रही हैं तो जो उनको चाहिए वो। मैं आपके यहाँ जौनपुर में आया हूँ। आपके यहाँ जौनपुर में कैसे खाना खाते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर बीना भाई ने मुझे बुलाया है तो मुझे कंफर्टेबल रहने के लिए क्या चाहिए वो बीना भाई को सोचना पड़ेगा, वरना मैं दोबारा जौनपुर नहीं आऊँगा। समझ रहे हैं नहीं? ऐसी ही फसल है। आप दूसरी फसल को यहाँ पे लाए हो अपने क्लाइमेट में, तो ये फसल को पसंद क्या है, पहले उसकी पसंद नापसंद तो पूछो। मुझे उड़द की दाल पसंद नहीं है, आपने ज़बरदस्ती उड़द की दाल बनाई, 3 दिन से उड़द ही खिला रहे हो, तो मैं भाग जाऊँगा, दोबारा आऊँगा नहीं जौनपुर। क्या वो उड़द की दाल खिलाते हैं खाली? केले को 30 डिग्री से लेकर 32 और 35 डिग्री का वातावरण पसंद है, और हमारे यहाँ पर डिग्री जा रही 8, 6। तो यहाँ पे हम किस तरीके से अच्छा केला करें, तो हमें चारों तरफ से खेत के इसको हमें क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने अभी ठंड लगी तो जैकेट पहन ली, उसको भी तो ठंड लग रही है। वो तो इतनी ठंडी सहने वाला पौधा है ही नहीं। अब ठंडी से कैसे बचाएं, गर्मी से कैसे बचाएं? तो खेत के चारों तरफ से गन्ना घास, बाउंड्री पे 1-1 फीट पे गन्ना घास होती है, नेपियर घास। एक बार लगा दो 10 साल तक 20-25 फीट तक जाती है। काटते जाओ बढ़ती जाएगी, काटते जाओ बढ़ती जाएगी, काटते जाओ बढ़ती जाएगी। और ये पशुओं का सबसे सुंदर हरा चारा है। हमारे यहाँ पे तो यही खिलाते हैं हम लोग। एक बार लगा दिया ट्यूबवेल के साइड में, धक्का धक आगे से काटते जाओ, पीछे से बढ़ता जाएगा। तो ये खेत के चारों तरफ जब रहेगा तो बाहर से ठंडी और गर्म हवाएं, आपके खेत में आपने क्या पेस्टिसाइड मारा, क्या हर्बिसाइड मारा, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे खेत में जाएगा नहीं, क्योंकि ये 15 से 20 फीट का है। एक बाउंड्री बन गई मेरी। धूल मिट्टी तेज हवाएं सब ओवरलैप होके जाएंगी उसके ऊपर से। अगर इधर से हवा आ रही हो और दीवार की जड़ में लेट जाओ तो हवा नहीं लगेगी। वैसे ही वाला केले को इसको वातावरण चाहिए। केले का चौड़ा पत्ता होता है, जब पानी नीचे भाप बन के ऊपर उठता है तो केले को भाप वाला मौसम पसंद है, ह्यूमिडिटी वाला, ऊष्मा वाला। अब उधर से हवा घुसी, इधर को निकल गई, वो जो भाप बनी वो भी सपा गई। केला सोच रहा है कि भाप बने तो मैं आनंद लूँ। अंदर सीटी लग रही है, मैं खुश हो रहा हूँ, खाना बन रहा है, पता चला वो सीटी में कुछ नहीं आलू बन रहे हैं। तो केले को क्या लग रहा है कि तुम इसके यहाँ के क्लाइमेट के हो नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसका उत्पादन अच्छा नहीं आ रहा है। केले को क्या चाहिए? क्लाइमेट कंट्रोल, चारों तरफ से उसके क्लाइमेट कंट्रोल, बैलेंस पानी। हम लोगों ने क्या दिमाग में डाल रखा है कि केलों को बहुत पानी चाहिए। बहुत पानी नहीं चाहिए, हल्का पानी, लगातार पानी। अब आपके पास ड्रिप है तो बहुत बढ़िया है, ड्रिप नहीं है तो भी बेड पे पौधा लगाइए, एक बार इधर पानी दीजिए, एक बार इधर पानी दीजिए। इससे जो पानी की मात्रा रहेगी वो बैलेंस रहेगी। इससे केला लंबी चाल का बनेगा। मतलब बदलापुर से लेकर के इसको हम भारत के किसी भी कोने में लेके जा सकते हैं। हम लोग जो खाद दे रहे हैं, खाद प्रबंधन, वो भी गड़बड़ है। जो भी रासायनिक खाद हम डायरेक्ट ला रहे हैं उसको डायरेक्ट खेत में डाल रहे हैं। रासायनिक खाद डायरेक्ट देने के लिए नहीं बने। इनकी बॉन्डिंग तोड़ के आप खेत में दो। मतलब हम कच्चा खाना बाजार से लाए, पहले वो रसोई में पकेगा, फिर हमारे घर में आएगा थाली में। उसी प्रकार से रासायनिक खाद आएगा, पहले हम उसको पौधे के खाने योग्य बनाएंगे और फिर देंगे। जैसे सब्जी में मसाला पड़ता है, नमक पड़ता है,
मिर्ची पड़ती है, टमाटर पड़ता है, वैसे खेती में भी पड़ता है। अब वो मसाले क्या क्या हैं, जैसे चना बनाया तो चना मसाला, तो अगर यूरिया दिया 10 हिस्से यूरिया तो 2 हिस्से जिंक देना अनिवार्य है, 10 हिस्से डीएपी तो 2 हिस्से मैग्नीशियम सल्फेट देना अनिवार्य है, 10 हिस्से पोटास तो 2 हिस्से कैल्शियम देना ज़रूरी है। अब जितना कैल्शियम और मैग्नीशियम हुआ इसका आधा सल्फ़र WDG देना ज़रूरी है, जितना सल्फ़र हुआ उसका आधा पोटेशियम होमेट देना ज़रूरी है। जैसे दाल चावल रोटी अचार चटनी, उसके बाद मीठा, साथ में मट्ठा दही फर्स्ट क्लास रायता पराठा घी लगा हुआ रोटी अलग चमाचम एकदम, तब आपका मन खुश होता है। हाँ 56 भोग। ये हो गया। हम पौधे को क्या दे रहे हैं, दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल, डीएपी यूरिया डीएपी यूरिया डीएपी यूरिया। साला बोर हो गया वो खा खा, नहीं खाना, रहने मन नहीं आज। वो पड़ा तुम्हारे खेतों में यूरिया डीएपी, पेट ही खराब कर दिया तुमने उसका, डेली कच्चे चावल यूरिया खिला खिला के, और वो भी कच्चे दे रहे हो, पका के नहीं, डायरेक्ट लाए खेत में छिड़क दिया। पकाना कैसे है, खेत के बाहर एक रसोई बनाओ। रसोई कैसे बनेगी, आप जितना भी रासायनिक खाद ला रहे हो, यूरिया को तो सूखी मिट्टी में मिला लो और 24 घंटे के लिए रख दो। जैसे आप 50 किलो यूरिया देना है तो अभी हम 5 ही किलो यूरिया देंगे। 1 एकड़ में 25 किलो से ज़्यादा किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भले ही आप उसको 15-15 दिन पे 2 बार कर लो, एक बार में नहीं करना चाहिए। आप लोग कर रहे हैं 6-6 गुना का एक बार में, 3-3 बोरे लोग डाल रहे हैं, तो ज़मीन ही खराब हो रही है। ज़मीन खराब कैसे होती है, डायरेक्ट फर्टिलाइज़र से। आपने एक डीएपी का दाना लिया खेत में छिड़क दिया, वो डीएपी का दाना जैसे ही पानी के साथ मॉइस्चर के साथ टच होगा वहाँ पे रासायनिक क्रिया शुरू हो जाएगी, बॉन्डिंग टूटने वाली प्रक्रिया। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बॉन्डिंग नहीं टूटता है, तो खेत में तो खुला ऑक्सीजन है। अब वो खेत में गया, मॉइस्चर लगा, तो इससे जब ये पानी के साथ मिला तो रासायनिक क्रिया शुरू हुई, इससे तेजाब निकला और गैसें निकली। तेजाब ने नीचे जड़ें जलाई, तेजाब ने नीचे की जड़ें जलाई, और जो गैस निकली वो पत्ते ऐसे हैं, किसी भी फसल के नीचे के 2-3 पत्ते खा देने के बाद पीले पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ते हैं, क्योंकि ये सांस लेते हैं पत्ते। जब ये गैस उड़ी, इसने सांस लिया, इसके स्टोमेटा में गई तो पत्ता डैमेज। आप धुएं वाली सांस लोगे तो क्या होगा, पन्नी जला के नीचे सूंघोगे तो, वैसे ही पौधे के साथ होता है। इस तरीके से पौधे को, नमस्कार जी, इस तरीके से पौधे को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो पौधा 80% भोजन को ग्रहण नहीं करता, जड़ें जल गई। अब वो 10 में से 8 हिस्से आपके खेत में फिक्स हो गए। फिक्स मतलब आजीवन के लिए वो ख़त्म हो गए, ना उसके ना आपके। यही टॉक्सिसिटी, यही जो खाद पड़ा है, बढ़ते बढ़ते आज इतना कचरा हो चुका है खेतों में कि उत्पादन ही आने कम होकर बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको आंवला की कैंडी खिलाऊं, लेकिन पन्नी के अंदर दूं, और आप पॉलीथीन के साथ ही आंवला खा रहे हो। आंवला तो चाहिए शरीर को, विटामिन सी चाहिए, लेकिन पन्नी नहीं चाहिए। अब वो पन्नी आपकी बड़ी आंत में इतनी हो गई इकट्ठी कि अब आपको गले से बाहर आने लगी, पन्नी निकल गई, अब मरने की स्थिति हो गई, अंदर कुछ जा नहीं रहा है। अब आपको याद आया आयुर्वेद कि भैया रासायनिक से तो कुछ हो नहीं रहा है, आयुर्वेद बता दो, थोड़ा ऑर्गेनिक बता दो, क्या करें। तो ये पन्नियाँ कैसे आपके खेत से निकलें, मतलब आपके पेट से निकलें, और आपकी आंत कैसे साफ हो, दोबारा से कैसे भोजन बनाना शुरू करें, और कैसे आप ये दारू सिगरेट शराब अंडे मीट छोड़ के कैसे आप ये फलों के जूस पे और सात्विक घर के खाने पे आके अपने जीवन को दोबारा से स्वस्थ बनाएं। ऐसे ही किस तरीके से आप दोबारा से अपनी खेती में अच्छे से खेती करें बिना रासायनिक के, ये आपको किसान पाठशाला सिखाती है। तो आप ये रासायनिक खाद लेके आए, यूरिया पानी छोड़ता है इसलिए इसको सूखी मिट्टी में मिलाते हैं, इसको अलग कर दिए। बाकी जो भी रासायनिक खाद है उसका 3 गुना। रासायनिक खाद देना कैसे है कॉम्बिनेशन में, वो आपको पता है। पहले ही साल इसकी मात्रा को आधा कर दो। जब आप हमारे तरीके से देंगे तो ये आधा ही 3 गुने के बराबर काम करेगा। 15 किलो डीएपी 45 किलो के बराबर काम करेगा। अब वो 80% जो फिक्सेशन हो रहा है ज़मीन में, उसको हम तोड़ने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। अब ये 100 का 100% लगेगा, तो पैसा बचा कि नहीं बचा। 10 बोरी में से 8 बोरी नहीं लग रही, 2 लग रही, अब 10 की 10 लगेंगी। तो हमने इसको लिया, जितना भी रासायनिक खाद हुआ, इसको 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद
या खेत की मिट्टी या दोनों चीज़ें, या शुगर मिल का प्रेसमेंट या बकरी की खाद या मुर्गी की खाद जो भी आपको मिले, या बर्मी कंपोस्ट, उसमें मिलाओ अच्छे से। 2-4 बाल्टी पानी छिड़को, नमी बनाओ, फिर फावड़े से मिलाओ, और नीचे पॉलीथीन और ऊपर पॉलीथीन भट्टी लगा के रख दो, मतलब चारों तरफ से मोड़ के पॉलीथीन एकदम से एयर टाइट करके रख दो। 4 दिन के बाद दोबारा से एक बार देखो मॉइस्चर, नमी ठीक है, अगर कम है तो फिर पानी छिड़क के एक बार फावड़ा निकाल दो और फिर इसको ढक दो, और नहीं भी ढको तो 8 दिन तक इसको ढके रहो बिल्कुल एयर टाइट, और 8 दिन के बाद इसको निकालो बाहर। अब ये भोजन पक गया, दाल चावल तैयार एकदम फर्स्ट क्लास, के अंदर अदरक, हरी मिर्ची, नींबू उम्बू सब फर्स्ट क्लास खाद बन गई है। अब आप इस खाद को जैसे पौधे को देंगे तो पौधा 6 घंटे के अंदर अगर खेत में नमी है तो उठा लेगा इस खाद को, खाना शुरू, और 10 दिन के अंदर खा के बराबर। अब अगर रासायनिक खाद देते तो 25 दिन के तो बाद उठाएगा, तो कितने दिन बचे? लगभग 25 ही दिन बच गए, और 8 हिस्से हमारे खाद के बच गए। तो बड़े स्तर पे हमारे जीवन में बदलाव आया, हमारा आर्थिक स्थिति बची और हमारी ज़मीन बची जो खराब हो रही थी। अब ये ज़मीन वहाँ से रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, गारंटी है कि यहाँ से ख़राब नहीं होगी। अब अगले साल हम इसकी मात्रा और अधिक कर देंगे, और तीसरे साल हर गंगे, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इनके साथ साथ खेत को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? आप लोग स्प्रे पे लगभग 80 से 90% पैसा खर्च करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा स्प्रे पे खर्च होता है भारत में कीड़ों से बचने के लिए। स्प्रे के चक्कर में पॉलिनेशन करने वाले 68% जीवाणु, कीट कह लो, कुछ भी कह लो, ख़त्म हो चुके। 32% बचे, 38%। अगर ये भी मर गए तो पेड़ तो उगेगा, फल नहीं आएंगे। पॉलिनेशन कोई करेगा नहीं तो आएंगे कहाँ से? फिर एक पेड़ की डंडी से एक पेड़ को छुआते रहना तो पॉलिनेशन होगा। अब वो भी कहाँ से होगा? वो जीवाणु मर गए। हवा में पॉल्यूशन, ऊपर हवाई जहाज, नीचे गाड़ियाँ घोड़े, ऊपर से बच्चे को जिक्र सर हमने पेस्टिसाइड से निकाल दिया। हर किसान के खेत में तो पेस्टिसाइड पड़ रहा है, ऐसा एक खेत भी नहीं है यहाँ पेस्टिसाइड नहीं है। तो कीट पतंगे कहाँ जाएँ? वही बीमारियों का कारण है। वे छोटे छोटे कीट, असंख्य कीट जो आंखों से ना दिखने वाले हैं, वो खेतों से जब स्प्रे होता है तो गांव की तरफ भागते हैं, और जब ये असंख्य कीट गांव की तरफ आते हैं तो ये हमारे खाने के साथ, सांस के साथ ही हमारे शरीर में जा रहे हैं, और अनेक प्रकार की बीमारियां हमें कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से हम बीमार हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। हर घर में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसकी उम्र 40 साल हो गई और वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। इनका कारण ये बारीकियों में पहुँचना चाहिए हम लोगों को। अगर हमारी जनरेशन ने ये नहीं सोचा तो फिर सोचने का मौका मिलेगा नहीं, पृथ्वी से मानव का इतिहास ही खत्म हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपने खाद दिया तो बड़ा रिजल्ट आएगा। और कीटनाशक की जगह पे ऐसा क्या प्रयोग करें जो बहुत कम पैसे का या फ्री का हो, और सारी बीमारियों का एक ही इलाज बताओ, अलग अलग मत बताओ। तो हमने क्या करना है, अपने खेत के पास में, जैसे ये जंगल वाला क्षेत्र है, पेड़ के नीचे का, या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे फर्टिगेशन ना हुआ हो, पिछले 50 साल से जहर ना पड़ा हो, वहाँ पे 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना। 5 फीट गहरा गड्ढा खोदने के साथ साथ आपने उसकी मिट्टी को निकाल के बाहर फेंक देना है। अब अंदर आप घुस गए, अंदर चारों दीवारें आपके पास, चारों दीवारों की बिना इधर रखना फोकस, चारों दीवारों की। ये बुजुर्ग लोग जरूरी हैं, 10-20 साल बाद हम इनको मिस करेंगे, देखेंगे जरूर कि अंकल हमारे साथ बैठे थे। देखो ये चारों दीवारों की मिट्टियाँ आपने छीलनी है। कितनी? 20 से 25 किलो, और ये 200 लीटर पानी में डाल दी। अब इसके अंदर आपने डालना है वाइसिनोमेटा, सुक्रोज। अब ये मैं सोच रहा हूँ सुक्रोज बेचना आया हूँ। मैं ऑप्शन बताऊँगा दोनों, डंडा भी बताऊँगा, बंदूक भी बताऊँगा। तो दुश्मन को मारना है तो डंडे से भी मार सकते हैं, बंदूक से भी, आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। इसके अंदर आपने 200 ग्राम सुक्रोज डाल दिया, वाइसिनोमेटा। ये 200 रुपये का आएगा, 1 एकड़ की डोज है ये। उसमें डाल दिया, 36 घंटे छोड़ दिया। ये करता क्या है, मिट्टी के अंदर असंख्य जीवाणु ऐसे हैं जो हमारी फसलों के लिए अच्छे नहीं हैं, शत्रु कीट हैं, उनके अंडे भी हैं, बुरी फंगस भी हैं। तो ये जो सुक्रोज है, ये गन्ने के रस से जो सुक्रोज निकलता है उसी से बनता है। इसके अंदर हल्दी का एक तत्व आता है, करकुमी, उसको डालते हैं हम लोग। इसके साथ में गाय का अर्क डालते हैं, पेशाब का, उससे उसको एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल बनाते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, रासायनिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। खुद भी 1 लीटर एक पानी में मिला के 1 ग्राम में किसी भी पौधे पर स्प्रे करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण तेज बढ़ेगा, और ये ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, भयंकर। अब वो छोड़ो, अब इधर आते हैं। अब ये मिट्टी में मिला लिया हमने, 36 घंटे में ये मिट्टी को प्योरीफाई कर देगा, फंगल और बैक्टीरियल बीमारी खत्म कर देगा उसके अंदर से। अब ये शुद्ध एक टॉनिक हो गया। 36 घंटे के बाद आप डंडे से चलाओ, 15 मिनट छोड़ दो,
इसको कपड़े से छानो और फसलों पे स्प्रे करो और खुद के ऊपर भी स्प्रे करो घुमा घुमा के। खुद भी नहा लो इससे, मड बात से। 1 महीने में रोशनी बड़ी दिखाई देगी आंखों की। करके देख लेना अंकल जी कभी। ये आपने किया, इससे होगा क्या? तुरंत तो कीड़ा का, कीटनाशक का काम करेगा, ये फंगीसाइड का काम करेगा। वायरस की बीमारी, मिर्ची में पत्ते मुड़ना, टमाटर में पत्ते मुड़ना, उगता रोग, हर प्रकार के दुनिया की बीमारी और वायरस का ये रामबाण इलाज है। इसको बताया आज तक इसलिए नहीं गया है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है लोगों को। शीशियाँ बंद हो जाएंगी, ये आ गया मार्केट में। तो किसान अगर मिट्टी सीख गया स्प्रे करना तो समस्या ही खत्म। 90% तो हम जीत गए इसी में ही। ये हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, जा जाके गाँव में, क्या मिट्टी का स्प्रे करो। अच्छा, ये कब तक मिलाना है सुक्रोज? जब तक आपकी मिट्टी का कार्बन 1 ना हो जाए। जिस दिन आपकी मिट्टी का कार्बन 1 हो गया उस दिन आपकी मिट्टी से ऑटोमेटिक फंगस, बीमारियां सब खत्म। अब उसी मिट्टी का स्प्रे करो आप, बिना मिलाए। अच्छा, इसका विकल्प क्या है? तो आपके पास अगर शुद्ध देसी गाय है जिसके ऊपर यहाँ पे ठाट बना हुआ है, प्योर होनी चाहिए, उसका 2 लीटर 3 लीटर बिना ज़मीन पे गिरा पेशाब जब आप गाय को उठाएंगे। अब ये भी आप बोले यार शर्त बहुत तगड़ी लगा दी, कौन बाल्टी लिए बैठा रहेगा? बैठना नहीं है। गाय बैठी है, 1-1.5 घंटे बाद जब आप उसे उठाएंगे, उसकी पूंछ को रोल लेंगे प्यार से, तो वो सुसु कर देती है। 1-2 लीटर वो हो गया। और आपका गुड़ हाथ का बनाया हुआ, जैसे आपके जौनपुर में बनाते हैं लोग, खुद का अपना बनाया हुआ 1 किलो गुड़, ये मिला करके 36 घंटे छोड़ दो। और इसके अंदर 4 चम्मच जब गुड़ बनाओ तो उसके अंदर 10 किलो गुड़ में आधा किलो हल्दी मिला लो आप। ये एक देसी तरीका है। सात्विक तरीका वही है। आप उस सुक्रोज में ले लो, वहाँ से मंगवा लो और उसको यूज़ करो। 200 रुपये में क्या जा रहा है आज की तारीख में? जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 2000 से लेके 4-4.5 तक इन सभी चीज़ों के लिए खर्च करते हैं। अगर कोई ऐसा भी है दुनिया में जिसके पास 200 रुपये भी नहीं है तो फिर वो ये गुड़ वाला सिस्टम कर सकता है। 10 किलो गुड़ जब आप बनाएं, आधा किलो हल्दी डाल दें उसके अंदर और वो वाला गुड़ बनाएं, 1 किलो गुड़ और आपका 2-3 लीटर पेशाब, ये लेकर के डालें तो रिजल्ट आपके लगभग समान अच्छे आएंगे। आप इस तरीके से अगर मिट्टी का प्रयोग करते हैं स्प्रे का तो दुनिया की सारी बीमारियों से आप लड़ लीजिए। अंकल जी, मेरा काम जगाने का है, जाग गए तो ठीक है, नहीं मरोगे तो वही सीधी सी बात है। मैं तो बता के चला जाऊंगा, अमल करना ना करना आप लोगों का काम है। अच्छा, मिट्टी वाला गड्ढा खोद के बता रहे हैं ना? मिट्टी का गड्ढा खोद लिया 5 फुट गहरा, जैसे कबर खोदते किसी की। अब अंदर घुस गए, अब मिट्टी बाहर निकाल दी, अब चारों तरफ दीवारें दिख रही हैं हमें। बस ऊपर से नीचे तक की हर 1 इंच की मिट्टी में कुछ ना कुछ जरूरी पोषक तत्व हैं जो आपको दुकानों पे डिब्बियों में बंद करके एक्सट्रैक्ट निकाल के कंपनियां क्या करती हैं। जिंक कहाँ, कौन से पेड़ पे जिंक लगता है? आयरन कौन से पेड़ पे लगता है? मैग्नीशियम कौन से पेड़ पे लगता है? सल्फर कौन से पेड़ पे लगता है? सब मिट्टी में है भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, घर में गाय बंधी है, उसको पाल रहे हैं, उसका दूध दूह के जौनपुर जा रहे हैं और दूध को बेच रहे हैं और बेच करके उस पैसे से मेडिकल स्टोर पे जाके कह रहे हैं कि भैया मुझे एक पाउडर के दूध का डब्बा दे दे, और बीबी को ला के बोल रहे हैं कि ये दूध बच्चे को पिला, ये ताकतवर है। समझ में आई कहानी? गोल गोल करके घुमा नहीं हमें लोग। साला हमारी मिट्टी को हम ही बेच रहे हैं पैकेट में ला के, और हम 3 बार उन्हें बाबू साहब बोल रहे हैं जाके, ठीक तो हो जाएगा ना? अरे बोला गजब चीज़ है, मार के देखो। अबे तुम्हारे पैरों के नीचे यही है, मारो तो सही उठा करके इसको। मारना कैसे वो मैंने बता दिया। इस तरीके से अगर किसान खेती करे और फलों का मैनेजमेंट अच्छा करे, फल जब आए तो उसके ऊपर बंच कवर लगाए, ना कि स्प्रे करे, तो क्वालिटी बढ़िया मेंटेन बनती है। दूर दूर के व्यापारी आएंगे, हम खुद भेज देंगे व्यापारी, आप लोग क्वालिटी मेंटेन करो। केला लगाने से लेके माल कटने तक हम आप लोगों के साथ खड़े होते हैं। लगभग 1-2 टूर तो मेरा ही लग जाता है साल भर में, और मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं कोई डीलर नहीं हूँ। ना मेरी गाड़ी में कोई सामान है, वो सुक्रोज भी नहीं लाया मैं, जो आपको बता रहा हूँ। जिसको चाहिए भैया वहाँ से मंगवाओ। मालिक थोड़े ना पाउडर उठा के घूमता रहेगा। मैं चाहता तो इतनी बड़ी गाड़ी है डाल सकता है, तो मेरा काम नहीं है वो। थोड़ा खुददारी भी होती ना, करोड़ों की लैब का मालिक थोड़ी ये पाउडर बेचता फिरेगा। मेरा काम है यहाँ पे आपको ज्ञान देना, जो मैंने सीखा मेरे जीवन में, जो मैंने करवाया लोगों से। जिसके पास गौमूत्र कम है वो गौमूत्र को मल्टीपल कर सकता है। आपको पता है हो जाता है, मल्टीपल नहीं होता। 1 लीटर गौमूत्र से 100-200 लीटर गौमूत्र बनाया जा सकता है। कोई बात नहीं, लाओ, नहीं है तो सुक्रोज मंगवाओ, ठीक है। आप वो ऑर्गेनिक है सुक्रोज पूरा। आपने क्या करना है,
अपने खेत को मजबूत करने के लिए 3 काम और करने हैं महीने में एक बार। 10 कंडे लेने हैं किसी भी गाय वाय के, ठीक है। 10 कंडे, बेटा इधर उन पर फोकस कर। मुझे तो दुनिया जानती है, सुबह शाम तो लोग मेरा थोड़ा देख के बोर हो गए। खड़ा हो जा, जवान लौंडा, घुटने थके गए तेरे। तो कंडे ले लिया आपने, 10 कंडे डाल दिए। उसके अंदर 400 ग्राम साधारण नमक, 300 ग्राम सेंधा नमक व्रत वाला और 200 ग्राम फिटकरी, ये डाल के आप छोड़ दो। अब इसमें से 100 लीटर को तो चला दो आप पानी के साथ, और 100 लीटर को मिट्टी के स्प्रे में मिला के स्प्रे करा दो। 100 लीटर आप बना लो मिट्टी का, और उसके बाद जब स्प्रे करने जाओ तो उसमें 100 लीटर ये मिला दो, इसको स्प्रे करो, बवाल रिजल्ट आएगा इसका। कितने पैसे लगे? अब एक और करना है, महीने में एक बार 200 लीटर पानी में 400 ग्राम फिटकरी मिला के खेत में चला दो। उसी के साथ में 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर मिला के 40 दिन में एक बार 1 एकड़ खेत में छोड़ दो पानी के साथ। तो ना तो बैक्टीरियल बीमारी आएगी ना फंगल बीमारी आएगी। कितने पैसे लगे? और इन्हीं को खत्म करने के लिए ऐसी तैसी मार कर रख देते हैं दुकान वाले तुम्हारी। इतने बड़े बड़े शीशे, इतने बड़े बड़े पैसे, सब उनके कर्जदार हो। उसके अलावा 200 लीटर पानी में 2 किलो चूना, 5 किलो समुद्री मोटा नमक और 20 किलो सरसों की खली मिला के किसी भी फसल में 3 से 4 बार दे दिया, 3 बार, तो उसका उद्धार हो गया। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, यूरिया DAP कहीं से भी लाने की। कितने पैसे लगे? 600 रुपये। पूरी खेती इसी में हो जाएगी। अगर आपने मल्चिंग करना शुरू किया घास फूस की, तो किसी भी प्रकार का माइक्रो न्यूट्रेंट आपको कहीं से ला के देने की आवश्यकता नहीं है। केला लगाया, उसकी जड़ों में घास फूस, पैरा पुराल सब बिछा दिया एकदम बेड पे। हम लोगों ने वीडियो में बना के दिखाया हुआ है कैसे डालते हैं। तो आपको कोई माइक्रो न्यूट्रेंट दुकान पे लाने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल केला लगाओगे, पहले साल 70 से 90 रुपये खर्च होंगे, अगले साल 20 रुपये में केला बनेगा उससे बढ़िया क्वालिटी, और तीसरे साल 10 रुपये में उससे बढ़िया क्वालिटी बन जाएगी। और उसके बाद आपको 5 से 7 साल तक केले में फ्री में काटना है केला। बस मैनेजमेंट रखना है, 5-10 रुपये लगेंगे मैनेजमेंट में, और फ्री में केला काटना है। सारा भोजन वो कचरे के रूप में जड़ों में है। देना क्या है महीने में? ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, कंडे का पानी, सरसों की खली वाला, और इसके साथ में महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आधा किलो सुक्रोज। सुक्रोज इसलिए क्योंकि ये इस पौधे का डायरेक्ट भोजन है। जैसे हमारा ब्लड, वैसे पौधा सुक्रोज ही बनाता है पूरे दिन प्रक्रिया करके खाने की। उसके अंदर 40 किलो गोबर 200 लीटर पानी में और आधा किलो सुक्रोज, ये घोल करके और 15 दिन में एक बार हर पौधे की जड़ में 200 ml डाल दो, हो गई खेती। अब बताओ कहाँ दुकान पे जाना पड़ा? और ये मैं आपको बकवास नहीं कर रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ। ये हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं इस पर खेती। आपने देखी है सुवर्ण लाल वाली वीडियो? हम 30 पैसे में किलो में केला काटते हैं, आप लोग 4 रुपये किलो में केला काटते हो। और आपकी गलती है काट रहे हो। हमारी पद्धति पर चलो, जितने चले उन्होंने लठ गाड़ दिया आज की तारीख में। यूपी में भ्रम था, लोग मुझे बोलते थे यहाँ 14 महीने से पहले केला कट ही नहीं सकता। हमने 11 महीने में कटिंग कर दी, तरफगंज गोंडा में और लखनऊ में। 13 महीने में तो पश्चिम यूपी में मैंने काट दिया। मेरे यहाँ तो भयंकर ठंड होती है, हरिद्वार से लगा हुआ क्षेत्र है बिजनौर का। दूसरा, लोगों ने बोला केला एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, यहाँ की क्लाइमेट जोन ठीक नहीं है। मैंने मेरा ही रेवा प्लस पीलीभीत से और 2021 में एक्सपोर्ट हुआ। आपने देखा है वो वीडियो? नहीं बिना भाई, आपने देखा है वो? जी 21 में 22 तो ये चल रहा है, 2021 में एक्सपोर्ट हुआ। वो भ्रम भी टूट गया। मैं सारे केले के भ्रम तोड़ दिए लोगों के। लोग बोलते केले को इतना फर्टिलाइजर चाहिए, नहीं चाहिए। आप मेरे सिस्टम पर चलो, चारों तरफ से गन्ना घास, बेड पे पौधा। ये नेपियर कहाँ मिलेगी? ये अंकल जी घर पे कहीं भी मिल जाएगी। एक आदमी लगा लो, पूरे गांव को बांट दो, उसी के डंडे चलते गन्ने की तरह। ठीक है। केले के कुछ सूत्र हैं मोटे मोटे, मैं आपको फाइनल बता देता हूँ। पहला सूत्र, चारों तरफ से क्लाइमेट कंट्रोल, ताकि हमारे खेत में अवाल बवाल ना घुसे और हमारे केले को एक अच्छा क्लाइमेट मिले। चारों तरफ से गन्ना घास, बेड पे पौधा, ऑड इवन पानी या ड्रिप से पानी, बेड पे मल्चिंग, गोबर की खाद में मिला के हमेशा खाद देनी है, मिट्टी का स्प्रे करना है। बंच आने के बाद 3 स्प्रे मिट्टी का करके, चौथा स्प्रे फिटकरी का करके, और उसके ऊपर बंच का प्लास्टिक का कवर चढ़ा देना है और 2.5 महीने घर जाके बैठना है। उसके बाद चमचमाता हुआ प्लास्टिक जैसा केला काटना है। ये सूत्र है केले का।
जो किसान पकड़ गया वो तर गया, जो नहीं पकड़ा वो तो मरा हुआ है। ये बचा खुचा और कंपनी वाले पेल देंगे। हाँ, जो पकड़े हैं उनको फायदा भी हुआ होगा। आप कब से कर रहे हैं हमारे साथ? अरे कर रहे तो भाई नया लाग मार्च में। अच्छा, मार्च में अभी लगा हो गया? लगा है। अच्छा, लगा है। तो क्या अनुभव है? अनुभव बहुत बढ़िया। एक मिनट अंकल जी, आप लोग, मेरे को माइक नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ इसलिए मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर वहाँ पे आवाज़ नहीं जाएगी। आप लोगों को जैसा हमने वीडियो में बोला, ये जितनी बातें मैंने बोली, क्या ये असत्य हैं, असत्य हैं? सब सत्य है। आप कर रहे हैं इसको? हाँ। अपना अनुभव बताइए आप सभी को, आपका पूरा पता मोबाइल नंबर के साथ। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, जौनपुर जिला बदलापुर क्षेत्र से जी किसान पाठशाला के साथ जुड़ा हूँ जी और नंबर 1 की खेती है। जी। 11 महीने में बंच आया, बस केवल ड्रिप का मैनेजमेंट गड़बड़ है, जी। इसके लिए लेट हो रहा है बस। जी जी। अभी बंच आ गया? हाँ। कैसे बंच आए हैं? बंच बढ़िया है। बंच कवर लगाया है, हाँ। अखबार लगा के। हाँ। ये वो आदमी है जो 100 फॉलोअर है किसान पाठशाला का, और तुम्हारा केला मार्च में कटेगा VIP। और अभी चलूंगा, उसको देख के भी आऊँगा मैं, सारे काम छोड़ के। उन्हीं का पैटर्न है 5x9। हाँ, और एक और बात, अगर आप 5x9 पे गए तो अनंत, एक साइकिल वाला बोला था ना मैंने, तो कम से कम 20 से 30 साल काट सकते हो आप। हर 6 महीने में एक बच्चा छोड़ते जाओ पीछे से। ये और किसी वैरायटी में नहीं छोड़ सकते सिवाय हमारे। क्यों? हमने पौधे में ताकत ज़्यादा डाली है। जैसे अगर आप अच्छे घर के हैं तो अपने काम धंधे में से बच्चों की फीस नहीं भरेंगे, अगर काम धंधे के काम में से बच्चों की फीस भरेंगे तो काम धंधा प्रभावित हो जाएगा। अगर पौधा अच्छा बना है तो अपने स्टोरेज में से फल को अलग चलाएगा, पौधे को अलग चलाएगा, वरना तो सारा कुछ फल का निकाल के फिर पौधे को दे देगा, फल प्रभावित हो जाएगा। इसलिए कंपनियां बोलती हैं कि फल आने के बाद ही, आधा काटने के बाद ही छोड़ना बच्चा। हमारी गारंटी नहीं है। चलो, तुमने डाले कुछ नहीं पौधे में, तो गारंटी कहाँ से होगी? तो ये 6-6 महीने पे आपने बच्चा छोड़ते जाना है, और आपकी कटिंग भी फिर 6 महीने पे आएगी। साल में 2 बार पैसा जेब में आएगा। कैसे आएगा? हर 6 महीने पे जब आप बच्चा छोड़ेंगे, पौधा तो एक ही साल में आएगा, साइकिल बन जाएगी 6-6 महीने की। नहीं समझे? 6 महीने में वो एक पुत्ती हर पुत्ती 6-6 महीने पे छोड़ी, तो पहली वाली का आया तब, दूसरी तब, तो ये 6-6 महीने पे ही आएगी फसल। एक साल में 2 फसल कैसे लें? ऐसे लें जैसे हम लोग बताते हैं। तो किसान मालदार हो गया गरीब। बस इसी चक्कर में, कर्ज मुक्त कराने के चक्कर में लगे हैं कि वो अखबार वाली स्थिति दोबारा पोस्टर वाली ना बने, और जय जवान जय किसान का नारा सार्थक हो। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो खुले मन से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो बन रही है, सबके सामने जवाब दूंगा। सर बांस की खेती के बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, बांस की खेती का दूसरा चैप्टर है, पहले इसको तो खत्म करो। पहले केला वाला। अच्छा है, जैसे जितना आप बताएं जी, सब तो याद ये पूरा लिखा हुआ है अंकल जी। यूट्यूब पे भी है, हमारा कस्टमर केयर भी है, 20 लड़के वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा उसके बाद विनय छोड़ा हुआ है आपके पास, विनय गुरु उसके है। बाद मैं हूँ, मेरा नंबर है। जी जी। हमारे सब नंबर सब सार्वजनिक हैं। आप बस आपको फ़ोन करना है एक बार, राहुल ये मेरी समझ में नहीं आया है, मुझे व्हाट्सअप करा दीजिए। गेहूँ, गन्ना, चना, मटर, कुछ भी, कोई फसल पे भी गाइडलाइन है। हम ऐसा नहीं है कि केला लगाया है क्या, किसका लगाया क्यों ना, कुछ मतलब नहीं है। किसी का भी लगाया हो आपने, निस्वार्थ भाव से मदद, बड़ा मजा आता है। और ऊपर वाला रिटर्न भी बहुत बढ़िया वाला देता है। कहाँ छोटी छोटी गाड़ियों में घूमते थे, कहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा रहा है ऊपर वाला। तो ये सब लिटरेचर जब आप केला लगाते हैं तो हम आपको 5 पन्ने, अंकल जी आपको 5 पन्नों में लिख के देते हैं हम लोग, जो आप पूछ रहे हैं। इसको 5 पन्नों पे हिंदी में लिख के दिया जाता है किसान को, कौन से दिन क्या करना है। उसके बाद भी समझ में ना आए तो हम बैठे हैं फ़ोन पे, उसके बाद भी समझ में ना आए तो एक बार सर्विस कर जाता हूँ इंजन की, ऐसा आके नहीं तो हम प्रैक्टिकली। गुरु यही विनय है जी। पूछा जाता है, विनय बताते। तो ये पद्धति पे आपने खेती करने के बाद विनय से बोलना कि यही करवाओ, यही पद्धति पे करना है हमने काम, फिर आप सक्सेस हो पाएंगे। एक बार लगा के कम से कम 5 साल तो काटना, उससे कम जाओगे तो गड़बड़ है मामला। 7x5 पे ही होगा कि 5, 8 अच्छा, एक वाला जो पौधा कम लगेगा। अच्छा, मुझे किस में फायदा है? आपको 1500 पौधे लगवाने हैं 5x5 पे, तो मेरा पौधा ज़्यादा बिकेगा। अगले साल फिर जोतोगे, फिर खरीदोगे। आप 5 साल में मुझसे 7500 पौधे खरीद लोगे 1 एकड़ में, और यहाँ पे 1100 खरीद रहे हो। मुझे कहाँ फायदा है? 7500 बेचूंगा कि 1100? एकड़ में 1100 हम 1100 लगवा रहे हैं। अगर कंपनी की तरह सोचूं तो 7500 बेचूंगा तुम्हें। हर साल एक लगवाऊंगा 1500, तो 7500 बेचूंगा। तो नुकसान कर रहे हैं ना हम अपना।
नुकसान नहीं कर रहे, किसान को जागरूक कर रहे हैं। रुपए में कमाया, रुपए में बेचा तो क्या मिला? रुपए में उगाऊंगा, डॉलर में बेचूंगा सऊदी अरब में जाके केले को, तो फायदा है। एक्सपोर्ट पे आना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी चाहिए। अच्छे व्यापारी बदलापुर में घुसाने हैं बाहर के, तो नाम हो बदलापुर का। लोग एक्सपोर्ट ही चाहते हैं। हाँ, तो बदलापुर का अगर नाम चाहते हैं डोमेस्टिक तो एक्सपोर्ट क्वालिटी जब आपकी बनेगी, ज़्यादा सुनिए अच्छा है। मैं बताता हूँ, एक्सपोर्ट एकदम नहीं होगा। आप लोग जब क्वालिटी बनाएंगे और ये जगह जगह भारत के क्षेत्रों में आपका केला कट के जाएगा तो व्यापारी पूछेंगे कहाँ से आई गाड़ी? जौनपुर से। अरे बहन, जौनपुर में बंचकबर लगता है क्या? बोले हाँ, ड्रिप पे केला है, तो वो उस केले को लेकर ट्रायल के तौर पर पकेगा, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी देखी जाएगी। तो व्यापारी यहाँ मुझसे पूछेगा, यार चौधरी साहब वो जरा जौनपुर वालों का नंबर दो, और मर्सिडीज लेके आएगा फिर यहाँ पे, बिना को बोलेगा कितना केला है, सारा केला मेरा, पैसा पूछो किसानों से कितना चाहिए। लेकिन यहाँ जब तक मोटरसाइकिल वाले व्यापारी आएंगे वो 3 बार तीसरा में स्टार्ट होगी, वो कभी जिंदगी में तुम्हें पैसा नहीं देने वाला। वो खुद ही भिखारी है, तुम्हें क्या देगा? तो दलाल है बीच में, तुमसे लेकर दूसरों को बेच दिया। बड़े व्यापारी चाहिए यहाँ मर्सिडीज वाले, वो देंगे तुम्हें पैसा। उनको पता भी है क्वालिटी का रेट क्या है। लखनऊ मंडी में जगदीप सिंह हैं, गुलालपुर के, बख्शी का तालाब तहसील है, किसान ही है मेरे एक। बाकी का केला जब 12 रुपए था तो उनका केला 8 रुपए का अंतर से बिकता उनका केला, बाकी के केले से 6 से 8 रुपए ऊपर। या आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं क्यों, क्या है ऐसा। फॉलो करते हैं बस 100% किसान पाठशाला को पकड़ रखी उन्होंने कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो बोलोगे वही होगा। ऐसा क्वालिटी बनता है कि लपालप पब्लिक भागती वहाँ पे, मेरे मुझे दे मुझे दे मुझे दे, लड़ाई होती है उस केले के लिए। और बाकी लोग बैठे रहते हैं। अभी सीतापुर के एक भैया हैं हमारे साथ, बिस्वा के, जिनके घर में रुका था, वो मुझसे कह रहे थे कि हम लोग बैठे रहे, 30 सेकंड में गाड़ी आउट, देखा ही नहीं माल, पहले ही पैसा बोला हम देंगे। बोले देख तो लो, बोला देखना क्या है, देखा हुआ है। व्यापारी खेत पे आकर के नमस्ते करके लेके जाए और पूछे कि भैया जी चौधरी साहब क्या लोगे, खुद ना बताए। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम गरीब की तरफ के पीछे पीछे, भैया कैसा लगा, मज़ा से नहीं आया, अरे यार भैया देख लो यार, अगली बार बना लेंगे, मेहनत के। इस पर क्यों मारा था, अरे वो गलती से लग गया, लड़के ने मार दिया था। अब हम बिल्कुल दीन दयाल की तरह एकदम गरीब के भाई, ना मत बोलना यार मर जाऊंगा। अब वो बोला नीचे के पंजे बड़े बड़े, ये छोटे छोटे क्यों हैं, इनको कहाँ लेके जाऊँ? अच्छा भैया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, तो वो कहेगा ठीक है 9 रुपये दूंगा। अच्छा ठीक है यार, इल्लत काटो इसे। अब 9 रुपये में बेच के आप अपने निकम्मेपन को नहीं बताएंगे किसी को, और केले में कमियाँ निकाल कर अगले साल बोलेंगे हम तो धान लगाएंगे। क्वालिटी कैसे बनती है ये हम लोग बताते हैं अंकल, फ्री में। कोई नमक के स्प्रे बताएगा आपको आज तक? करके देखो आप आज ही, ये नींबू पे करो, आपके घर में जो फसलें हों, किसी भी फसल पे आज करवाओ आप लोग। 15 लीटर पानी में 40 ग्राम समुद्री मोटा नमक, 30 ग्राम समुद्र से एक ही तरह का नमक बनता है, जो मेरी नॉलेज में है। ये बंद हो गया, सब खाए लगा किसी। कोई बात नहीं, तो चांद पर से ले आओ, वहाँ भी नमक निकलता है। उसके साथ में 30 ग्राम आपका बनेगा ये सेंधा नमक, और 20 ग्राम फिटकरी। 15 लीटर पानी में मारो, डालो और स्प्रे करो महीने में एक बार। आज करो, 4 दिन में रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे पेंट कर दिया हो, पत्तियाँ खड़ी हो गई हों। ज़बरदस्त भयंकर रिजल्ट है इसका। क्यों बिना भाई तुमने तो किया है जी, क्या रिजल्ट है? बढ़िया है सर। आप करके देखो आप लोग, कितने पैसे लगेंगे, मेरे तो कुछ है नहीं इसमें। 40 ग्राम समुद्री नमक, 30 सेंधा नमक और 20 ग्राम फिटकरी। 2 स्प्रे मिट्टी के, 1 स्प्रे ये, 2 स्प्रे मिट्टी के, 1 स्प्रे ये अगर आपने चाल पकड़ी, दोनों फ्री के हैं, तो गंगा नहा जाओगे आप, तो आप गंगा नहा जाओगे। अब आगे आप लोगों की श्रद्धा है। आप लोग इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र के जागरूक किसान हैं। आप लोगों के हाथ में इस क्षेत्र की कमांड है, सारथी हो आप जो घोड़े आगे दौड़ रहे हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ बैठे हो। वरना मैं गांव-गांव जाके इकट्ठे करके समझा रहा होता, कोई मतलब नहीं था उसका। एक मंच पे चुने हुए जागरूक लोग बुला लिए और उनको बता दिया। अब आप लोगों का काम है कि कुएं की तरह लोगों की प्यास बुझाओ, बताओ लोगों को जा करके कि हमारी फसल में मिट्टी के स्प्रे से ये फर्क पड़ा, तू भी ये सुक्रोज मंगवा, स्प्रे कर, तेरा भी भला हो जाएगा, तू भी ये नमक का स्प्रे कर, तू भी ये सरसों की खल चला। और नहीं बताएंगे तो फिर वही होगा जो शुरू में बताया था मैंने, आदमी सांसों से नहीं मरता,
जब वो दूसरों के लिए जीना छोड़ देता है वो उसी दिन मर जाता है। मुझे तो सेना में यही सिखाया, सर्विस बिफोर सेल्फ। मेरा खाना खाने से पहले जिनको मैं, जो मेरे हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे सोने से पहले आपको नींद आई कि नहीं, मेरे होते हुए आपका कोई मतलब सम्मान ना करे और आपकी बेइज्जती करे तो मेरा जीना दुर्भर है, बेकार है, लानत है ऐसे जीवन पे। तो मेरी कास्ट भी उसी से बिलोंग करती है। जाटों का मीनिंग भी यही बोलते हैं हमारे यहाँ, जाट मतलब दूसरों के लिए जीने वाला, बस यही मीनिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो फालतू मीनिंग है बाकी के जो लोग बोलते हैं वो गलत है। जाट मतलब दूसरों के लिए समर्पित सदा जीवन, और हमने एक करके दिखा दिया। बलराम भी जाट ही और मैं भी जाट ही हूँ। पूरे भारत की खेती को पलट दिया हम लोगों ने, दोनों 12वीं पास उत्तर प्रदेश बोर्ड से, और इंग्लिश में बजा देते अच्छे अच्छे की। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई अलग से ज्ञान है। अथाह लोगों का संपर्क, हजारों लाखों किसानों के साथ मिलना, उनके खेतों पर जाना, उनसे बात करना, उनके संग्रह किए हुए अनुभव, उनको हम लोगों ने बस देना शुरू कर दिया आपको। जब आप खाली होना शुरू करते हो तो प्रकृति का नियम है, हर खाली चीज़ को नई ऊर्जा से भरती है। पुराने पानी को निकालोगे तो ताज़ा पानी आएगा। तो हमारे पास जो सीखा हम उसको खाली करते रहते हैं बस आप लोगों को, तो नई ऊर्जा पीछे से आती रहती है। हम इसको भर के बैठ जाएं घमंड में तो ख़त्म कहानी। मेरा इतना ही चैप्टर था, अगर किसी का और कोई सवाल होता। सर मेरे केले में पत्तियों पे बिंदी बिंदी काली काली पड़ती है और पत्ती नीचे वाले जल्दी चली जाए। हाँ, वो अंकल जी आपके केले में फंगस है और बैक्टीरियल बीमारी है। जब 15 डिग्री के बाद, बिना भाई इसको यहाँ पे स्टॉप करो, नया वीडियो शुरू करते हैं।